वर्किंग होती है मकान शुरू होने से पहले। आर्किटेक्चर, मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होगा, पूजा रूम कहाँ होगा। ईंट नींव खोदने से पहले 2 महीने का 3 महीने का वर्कआउट होता है। वर्कआउट, मकान तो एक छोटा सा चीज है। आपकी लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू डोंट वर्क एट ऑल। इसलिए 95% लोगों की लाइफ के मकान आड़े टेढ़े तिरछे ही बनते हैं। घर का भी ऐसा ही बनेगा विदाउट आर्किटेक्ट। मतलब घर के मकान के लिए इतना आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, पैसा भी देंगे, ये चीज, ये दीवार ऐसी आनी चाहिए साहब, ये खिड़की होनी चाहिए, या मैं शैंडलियर लगाऊंगा, या मैं कितना स्पेसिफाइड होते हैं। नहीं, 100 गज का मकान भी बनाते हैं तो। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउस। एनी आर्किटेक्चर नो, गोल सेटिंग नो, ड्रीम्स नो, टारगेट्स नो, अर्निंग नो। Life has strange ways, my dear friends. So we'll talk on goal setting later on. It's important. It's very important. And then the person जिसने मुझे ये सब बातें समझाना शुरू किया, he has changed my life socially, economically, morally. एक एक चीज समझाया, एक एक चीज समझा, एंड मैं एक स्टूडेंट की तरह उसको सीखता रहा, समझता रहा। Goal setting is very important. Later on we'll discuss upon this particular topic. I can talk 4 hours, 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours, 18 hours, 20 hours on this particular. मेरा favorite है goal setting. It's my favorite topic. Goal setting. पंजाब और वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फुटबॉल का मैच हुआ तो शाहरुख खान टाइप में कोच ने मोटिवेट किया, 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये कर दो, वो कर दो, आग लगा दो, इतनी तेज से फुटबॉल मारो कि छाती में लग जाए तो छाती पार करके निकल जाए, छोड़ना नहीं, आज किसी से हार जाओ, पाकिस्तान से मत हारो। ऐसी बातें करता था कोच, और ऐसी मोटिवेशन, ऐसे दबा के मोटिवेट किया उसने वहां लोगों को कि एक बार तो आज उसको लगा कि 100-0 से जीत जाएंगे, 100-0 से जीतेंगे। लात मारो फुटबॉल पे इतने कि फुटबॉल जिसको लगे उसको छेदती हुई निकल जाए, गोल पोस्ट पे टकराए, आग लगा दो। ये मोटिवेशन जबरदस्त, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। वहां पाकिस्तान का कोच भी सेम टू सेम, किसी से हार रहा हो, हिंदुस्तानी से नहीं हारना, आग लगा दो, नाक पे मारो तो नाक फट जाए, सर पे मारो सर फट जाए, गोल करना है, 100-0 से जीतना है। 90 मिनट का मैच हुआ, दोनों टीमें वापस आई, देखा 0-0 स्कोर। बोला नाटक क्या है, पता करो। पता ये किया कि जहां मैदान में खेला जा रहा था वहां गोल पोस्ट ही नहीं था। कहां गोल करते? योर लाइफ इज लाइक अ ग्राउंड विदाउट अ गोल पोस्ट। कहां मारोगे साहब? मार रहे हैं, बस खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते 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 50 साल निकल गए साहब, 40 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। जो निकल गया वो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा हुआ है उसको बेटर किया जा सकता है। आज ये आपके हाथ में है। गोल सेट। तो ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, गोल सेटिंग, है ना। तो अभी तक का टाइम तो निकल गया और बहुत ज्यादा नहीं निकला। आप में से मैक्सिमम लोग यंगस्टर्स हैं, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, किसी के ने डिग्री कंप्लीट की है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग 25 या फिर मैक्स टू मैक्स 30 के अंदर है मैक्सिमम लोग। ठीक है, सो हमारे पास बहुत टाइम है। इसका मतलब ये नहीं बहुत टाइम ऐसा मत सोचना कि करेंगे आराम से, है ना। ये है कि दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत टाइम है कि उन लोगों ने जो 40 साल में जाके किया है, करने वाले हैं, वो आप अपने 25 में कर सकते हो, वो अपने 30 में कंप्लीट कर सकते हो, तो बाकी की लाइफ मजे से जी सकते हो, राइट। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गोल सेटिंग करना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। गोल सेटिंग किस तरीके से करें, आपको गोल सेटिंग कैसे करनी। सबसे पहले तो आप एक कॉपी खरीद के लाना। जितने भी नए लोग हैं, एटलीस्ट डायरी, आप डायरी खरीद सकते हैं। मेरी डायरी उधर रखी है, मैं कॉपी दिखाता हूँ जो जिसमें डेली काम करता हूँ मैं। एक व्हाइट पेज की कॉपी आप खरीद सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम वाम लिख लेना। उसके बाद सेकेंड पेज से आपको गोल्स लिखने हैं। बिजनेस हम आगे बताऊंगा और भी चीजें। सबसे पहले गोल्स लिखने हैं, कैसे? नॉर्मल सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट टर्म गोल, है ना। शॉर्ट टर्म गोल लिखना है, हेडिंग। उसके बाद आपको कम से कम 5 गोल्स लिखने हैं, क्या? छोटे छोटे गोल्स के। आप आज बिजनेस के अंदर कदम रखे हैं तो अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर आप क्या क्या चीजें फुलफिल करने वाले हैं, है ना। किसी को स्मार्ट वॉच खरीदने हैं, किसी को एडिडास के जूते खरीदने हैं, किसी को ब्लेजर खरीदना है ना, सूट खरीदना है, ये हो गया, है ना। किसी को मम्मी को कोई गिफ्ट देना हो, किसी को छोटा मोटा मोबाइल किसी को गिफ्ट करना है, खुद के लिए लेना है मोबाइल फोन।
है ना। ये आप छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं, एटलीस्ट आपको 5 बनाने हैं, ठीक है। कितने बनाने हैं? 5। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म मतलब थोड़े से बड़े गोल, कि बिजनेस को स्टार्ट करने के 1 डेढ़ 2 साल के अंदर अंदर क्या गोल बनाने वाले, कि 2 साल में मैं क्या क्या चीज अचीव करूंगा। 2 साल तो मैंने ज्यादा लंबा बोल दिया, 1.5 साल ले सकते हैं, 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मिड टर्म क्या, आप उसके अंदर क्या कंप्लीट करेंगे? आप एक बाइक ले सकते हैं, ठीक है, आप आईफोन ले सकते हैं, आप मैकबुक ले सकते हैं, है ना। आप कोई ना कोई इंडिया का कोई टूर या फिर आप फॉरेन टूर भी एक आध कर सकते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मिड टर्म गोल्स आ गए हैं, है ना। ये आपको कम से कम 5 लिखने हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबे लंबे बड़े बड़े गोल्स। बड़े बड़े गोल्स इन द सेंस आपको लाइफ के गोल्स क्या है ना। मुझे मर्सिडीज खरीदनी, मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, मुझे 10,000 स्क्वायर फुट का घर बनाना है जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी हो, है ना, अलग से गार्डन हो, पार्किंग एरिया बड़ा हो, 4 गाड़ियां आके खड़ी हो जाए, मेरा ट्रैक्टर भी खड़ा हो जाए, है ना। इस तरीके के गोल्स जो आपको एक अल्टीमेट जो बंगलो की जो फीलिंग चाहिए, हरियाणा से होगा तो कोठी बनानी है ना। तो वैसे गोल्स आपको लॉन्ग टर्म्स के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको कोई सा बिजनेस का आपका आइडिया हो, है ना, आप वो बिजनेस लिख सकते हैं कि मुझे ये बिजनेस भी करना है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ साथ। ये लॉन्ग टर्म गोल्स है, लाइफ के गोल्स। आपको वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो 5 मिनिमम आपके 15 गोल्स कंप्लीट होने चाहिए कल तक, है ना। अब कल तक वो कर लेगा इंसान जिसको करना होगा, और अपने अपलाइन को बिल्कुल भेजेगा कि सर देखो मैंने अपने गोल्स रेडी कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलेगा रेशियो। आज जो मुझे 200 लोग सुन रहे हैं ना, मैं गारंटी से बोलो 200 लोग सक्सेस नहीं होंगे, 200 लोग आगे चल के बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको बताई जाए, जो चीज इंपॉर्टेंट, आप अगर उसको फॉलो नहीं करो तो यहाँ से भी छटनी होती है, छलनी चलती है ना। तो जो चीज जो चाहिए वो निकल के आ जाती है, बाकी की चीज क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो देखो आप, हम 20 लोग ऑलरेडी इस मीटिंग से चले जा चुके हैं आधे घंटे के अंदर अंदर, है ना। 20-50 और चले जाएंगे आखिरी तक, ठीक है। तो रेशियो काम करता है हर बिजनेस के अंदर, है ना। तो जिसको सक्सेस होना होगा वो कल तक कंप्लीट करके अपने अपलाइन को फोटो भेज देगा, ठीक है। भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चेक करना कि यार हाँ सच में काम किया इस इंसान ने। थर्ड पॉइंट है मेक ए ह्यूज नेम लिस्ट। आपको नेम लिस्ट बनानी है। कितनी ह्यूज? मतलब होती बड़ी सी नेम लिस्ट, है ना। नेम लिस्ट किस लिए? आप बिजनेस को एक्सपांड करना है, नेटवर्क बनाना है, अपनी टीम बनानी है, तो सबसे पहले अपने नेटवर्क से शुरुआत की जाती है बिजनेस के अंदर, है ना। आपको क्या करना है? नेम लिस्ट बनानी है। आपने जो कॉपी खरीदी गोल लिस्ट हो गई, अब आपको क्या करना है? अगले पेज से नेम लिस्ट बनानी है। कैसी? बड़ी सी नेम लिस्ट, पूरे मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, नाम है, आपको उस पर उतार देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं? वो जजमेंटल हो जाते हैं। क्या सोचते हैं? अरे आनंद के पास तो बहुत पैसा है, आनंद क्यों बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको क्या जरूरत है, उसके पापा का तो बिजनेस है, वो गाड़ी से घूमता है, उसको क्या जरूरत, वो क्यों करेगा, है ना। वो फलाना तो बहुत गरीब है सर, उसके पापा तो मजदूरी करते हैं, वो बिजनेस कैसे करेगा, 300 रुपए रोज का तो कमाता है सर, 3200 का कैसे खरीदेगा, कैसे बिजनेस करेगा। सबसे ज्यादा जरूरत है उस इंसान को बिजनेस। क्या जिंदगी भर उसको 300-300 रुपए कमा के जिंदगी काटनी है क्या? नहीं ना। तो उस इंसान को बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बिजनेस आम आदमी का बिजनेस है, जहां से आम से आप खास बन सकते हैं। दोनों सर एक बात बोलते हैं कि आप लोग लकी हैं कि आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, आपके पास मौका है करोड़पति बनने का। जो ऑलरेडी है उसके पास नहीं है मौका, आपके पास है। और जो इंसान गरीबी से अमीर बनता है ना, उसकी जो जर्नी होती है वो बहुत अल्टीमेट होती है। आप धीरू भाई अंबानी से इतना इंस्पायर क्यों होते हैं? वो इसीलिए क्योंकि वो पेट्रोल पंप को भरता था लोगों की गाड़ियों में। आज इंडिया का सबसे अमीर आदमी है। खैर अभी तो गौतम अदानी हो गए, लेकिन बहुत साल तक वो रहे, है ना। तो इसलिए इंस्पायर करती है लोगों को स्टोरी। तो आपको लिस्ट बनानी है बहुत बड़ी। अब उस लिस्ट को क्या करना है? छाटना है। आपको उसमें से हॉट लिस्ट अलग करनी। हॉट लिस्ट वो जो आपके स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, अड़ोसी पड़ोसी हो गए, जिनसे डेली उठना बैठना है, ऑफिस के लोग हो गए, है ना, जो आपके आपके क्लोज है, वो हॉट लिस्ट में आते हैं। फिर आते हैं वार्म लिस्ट। जैसे मान लो आप बीएससी करते हैं तो बीए वालों से भी जान पहचान होती है, तो वो आपकी वार्म लिस्ट हो गई। मतलब जान पहचान वाली बहुत अच्छी दोस्ती ना सही, लेकिन जान पहचान है, कनेक्शन है, वो वार्म लिस्ट के अंदर आएंगे। फिर अनजान लोग, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, या फिर शक्ल से जिनको जानते हो, इस टाइप के लोग ओल्ड लिस्ट में आते हैं, बचे हुए सब, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? अब लिस्ट बना लिया, अब क्या करना है? इनविटेशन। इनविटेशन क्या है? क्या लिखा है? इट इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। ये इस बिजनेस का क्या है? हार्ट है, दिल है ना। अभी अगर मैं नियाज का दिल बाहर निकाल दूं तो नियाज क्या होगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो बिजनेस से अगर इनविटेशन को बाहर निकाल दोगे तो बिजनेस कुछ भी नहीं है।
है ना। इनविटेशन इन द सेंस कि आप जिन लोगों को अपने बिजनेस में लाना चाहते हो उनको किस तरीके से बुलाया जाए कि वो आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखे, है ना। तो अलग अलग तरीके होते हैं, डायरेक्ट अप्रोच, सजेशन, है ना, एक्सपांशन, प्रैक्टिस, सिफारिश, ये होता है। देखो, बट सोनू सर ने बहुत सिंपल आप लोगों के लिए एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। Inviting prospects to understand your product or opportunity. Most important skill in network marketing. वो अब लिस्ट के साथ, लिस्ट के अनुसार एक एक, दो दो, तीन तीन करके लोगों को इनवाइट करेगा अपने प्रोडक्ट्स बताने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी बताने। आज का दौर बहुत आसान दौर है, डिजिटल मीडिया है, कहीं जाना नहीं, उसको कहीं बुलाना नहीं, किसी रेस्टोरेंट में बैठना नहीं, उसके घर जाना नहीं, अपने घर बुलाना नहीं, कुछ नहीं करना। एक सिंपल कॉल करनी है कि कल दोपहर को 12 बजे एक बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस वेबिनार हो रहा है, जहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाएगी। इस कोविड-19 में कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, और आपको अपना जिंदगी का 1 घंटा निकालना है इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। जैसा मैं बोल रहा हूं, आपको सिंपल वैसा ही उसको बोलना है। कल दोपहर 12 बजे एक डिजिटल वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं सुरेश तू भी उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हम दोनों को ही मौके की तलाश है, क्योंकि हम दोनों ही जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उस अपॉर्चुनिटी में, इस कोविड-19 के दौर में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं बताया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिजनेस प्रोग्राम है, और 1 घंटा अपनी जिंदगी का निकाल के उसमें आना है। मैं तुझे लिंक फॉरवर्ड करूंगा जरूर 15 मिनट पहले, लेकिन ध्यान रखियो उस 1 घंटे के दौरान अपना मोबाइल फोन साइड पर रख दीजिए, डायरी और पेन लेके बैठिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जो व्यक्ति बताने आ रहा है गजब का, इसको बोलते हैं क्रिएटिंग हाइप। क्रिएटिंग हाइप, ताकि वो आदमी सीरियस होके अगले दिन 12 बजे 1 घंटा बैठे। ठंडे लोहे पे चोट कितनी भी मारे वो आकार नहीं लेता, किसी भी लोहे को बेंड करने के लिए गर्म करना बहुत जरूरी है। आप लोहार के पास, समझ रहे हो, आप जब इनविटेशन के लिए कॉल करते हैं तो जो इनविटेशन मतलब जो प्रेजेंटेशन देने आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी वैल्यू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत खतरनाक पर्सनालिटी है ना, आज के टाइम बहुत इतना अर्निंग करते हैं, इतने अच्छे से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। आप भेज तो देते हैं लेकिन ठंडा भेजते हैं। अब ठंडा लोहे पे लोहार हथौड़ा मारता रहेगा, साले का हथौड़ा टूट जाएगा, लोहा नहीं बेंड होगा। आपको क्या करना है, गरम लोहा होता लोहार के पास भेजना है। गरम लोहा का मतलब क्रिएट हाइप, कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करिए। आपकी आवाज में एक अलग तरीके की स्पार्क होनी चाहिए कि हमको जिंदगी का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है यार। वो आपसे 4 सवाल पूछे, क्या है, कैसे है, क्या करना है, कितना देर में होगा। आप उससे पूछिए कि तुझे बताने के लिए ही बता रहा हूं, कल 12 बजे आ जा। मुझे पता होता तो तुझे अभी बता देता। कल 12 बजे मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, तू भी अटेंड कर, दोनों मिलकर समझते, अच्छा लगेगा, दोनों भाई मिलके करें। यही इनविटेशन आपने कम से कम 5 से 10 लोगों को करना है। 10 लोगों को करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज करता है 3 या 4 लोग आ जाएंगे, बाकी के 6 लोग लल्लू लाल होंगे। यस, बाकी के 6 लोग लल्लू लाल होंगे। मौके सबको मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन हर आदमी मौके को पकड़ नहीं पाता, इसी को भाग्य बोलते हैं। 10 को इनवाइट करेंगे तो 4 आएंगे, 20 को इनवाइट करेंगे तो 8 आएंगे। यह आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों को चाहते हैं कि उस मीटिंग में आए। मल्टीप्लाई बाय 2.5 टाइम्स लोगों को इनवाइट करें। इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, ये इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। वो कोई भी सवाल आपसे पूछता है, आपको एक ही जवाब देना है, मुझे पता नहीं है, बताने के लिए ही 12 बजे बुला रहा हूँ। वो पूछेगा ये कंपनी वो तो नहीं है, माल तो नहीं बेचना, खरीदना तो नहीं है, मेंबर तो नहीं बनाने, ये तो नहीं करना, वो तो नहीं करना, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, मैंने किया था, मुझे पता है। आप उसको एक ही बात बोलिए, तो जिंदगी में 1 घंटा निकाल सकता है, हाँ या ना। निकाल सकता है तो आजा, नहीं निकाल सकता तो बहुत बहुत शुक्रिया, फोन काट दो, तुरंत बात ही मत करो। 130 करोड़ की आबादी का फायदा होगा।
कॉल टू द अदर पर्सन, हु इज नेक्स्ट। इतनी बड़ी लिस्ट काहे को बनाई थी? कॉल करने के लिए बनाई। छोड़ दीजिए, मगरमाजी नहीं करना, उसके सवालों में उलझना नहीं है, उसके सवालों के सारा जवाब देते नहीं बैठना। उसके सवालों के जवाब मिलेंगे तब जब वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखेगा। आप तो खुद ही नए हैं, आप उसके सवालों के जवाब क्या देंगे? ज्यादा मगरमारी करता हुआ आदमी आपको मिले, उसको बोल भाई आ सकता है तो आ जाइयो, नहीं आ सकता तो थैंक यू सो मच, खटाक से फोन काट देना आपने, छुट्टी। कोई रिक्वेस्ट नहीं, भाई प्लीज आ जाओ, देख तू नहीं आया तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो 2 ही लोग हैं, देख बड़ी मुश्किल से देख तेरा नंबर लगा है, देख आजा मेरी जिंदगी बचा ले। ऐसा इनवाइट करते हैं लोग, साला कौन आएगा उनके साथ? ओके इनवाइट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इनवाइट। आएगा तो अच्छी बात है, नीचे वाला नंबर डायल करो, उसी को सेम इनविटेशन मारो, आयो। तो आई होप समझ में आई होगी चीजें, है ना। बी कॉन्फिडेंट यार, आप कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत है। आप तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर है जिससे कि लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है यार। कैसे हो जाती है? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पहले संदीप आए थे, है ना। क्या बोला था कि आज अगर मैं अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम बिजनेस कर पा रहा हूँ और आज इस इनकम पे पहुंचा, अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है, अच्छी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दे, तो शुभम सर की वजह से। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि ये शब्द आपको अपने लिए भी सुनने को मिलेंगे एक टाइम के बाद, जब आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आपकी टीम में जब लोग ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम में जब लोग पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, तो लोग आपको भी एक टाइम बोलेंगे यार जोगेंद्र सर ने मुझे इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, आज उनकी वजह से, है ना। अनीता मैम ने मुझे बिजनेस बताया था, उन्हीं की वजह से मैं आज ये कुछ बन पाया हूँ। तो ये सारी कुछ चीजें सुनने को मिलेंगी, है ना। मोनिका मैम का फोन आ गया था मुझे एक बार, तो उनसे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। तो ये सारी कुछ ऐसे जो वर्ड्स है ना, वो एक टाइम के बाद आपको सुनने को मिलेंगे। तब तक अपने आप को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। आगे लेके चले। ओके, अब होता है प्लान प्रेजेंटेशन। अब ये आपको नहीं करना, ये हम लोग करते हैं 1 बजे करते हैं और शाम के 7 बजे करते हैं। तो आप जब कॉलिंग करते हैं, 2 में से एक टाइम में आपको उसको क्या करना है, वैल्यू बना के उसको बिठा देना उसके अंदर। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये क्या होता है? उसने जब प्लान देख लिया होता है तो उसको तब प्लान देखने से लेके उसको ज्वाइनिंग कराने तक, उसका अमाउंट आ जाने तक, उसको कहते हैं क्लोजिंग। उसने पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया या आपके अपलाइन को आपके सीनियर को ट्रांसफर कर दिया, तब तक की प्रोसेस को बोलते हैं क्लोजिंग, है ना। तो क्लोजिंग कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़? में पहले गलती बताता हूँ। होता क्या है कि अब कल्पना बोल दिया, अरे मेरे मामा का लड़का है सर, वो तो कर लेगा, उसने बोला मैं कर लूंगा तेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बिजनेस कर लूंगा। तो उसकी क्लोजिंग ही नहीं कराई। सर कर लेगा सर, मेरा भाई है, खत्म हो जाएगा। बाहर जाएंगे, नागराज डसेंगे ना, काम खत्म हो जाएगा। करना क्या है, कॉल आफ्टर द सेशन। जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है, 1:45 पे खत्म होता है या फिर 7:45 पे खत्म होता है, 5 मिनट 10 मिनट का वेट करना है, उसका कॉल आने का, उसका मैसेज आने का, उसके डॉक्यूमेंट्स आने का वेट करना है। नहीं आता है तो आपको कॉल करना है, ठीक है। आप या तो 7:55 या ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट, 8 बजे तक, 8 बजे तक उसका कॉल मैसेज नहीं आता है तो आपको कॉल करना है। आपको कॉल करना है, क्या करना है, आपको पूछना है, अच्छा पूरी मीटिंग अटेंड करी थी अच्छे से? बोलेगा हाँ करी थी। ओके, मजा आया कि नहीं आया? बोलेगा हाँ मजा आया। तो एक और मजे की बात है कि ना, क्या बोलना है, पॉइंट पढ़ रहे, कॉन्फ्रेंस कॉल विद सीनियर, कि मैंने तेरे लिए अपने सर से टाइम ले रखा है ना। स्पेशली 10 मिनट का मैंने उनसे टाइम लिया है, ताकि वो तेरे को अच्छे से समझा सके, तेरे डाउट्स क्लियर कर सके, ताकि बढ़िया तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। कोई भी डाउट हो, किस तरीके से करना है, ये सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि वो मुझे गाइड करते हैं, वो तुम्हें भी गाइड करेंगे, इसलिए मैंने उनसे 10 मिनट का टाइम लिया है तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ और खटाक से कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट करने के बाद ये नहीं करना है कि बोले लो सर बात करो। सबसे बड़ी गलती मैं हर बार बोलता हूँ, यही करते हैं लोग। कॉल कनेक्ट करेंगे, लो सर बात करो, कॉल कनेक्ट, सर इससे बात कर लो। क्या है ना, सर की वैल्यू बनाई ना, उस बंदे की कुछ हुआ। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। करना क्या है, कॉन्फ्रेंस कॉल किया, सर से बोल दो कि सर मेरा दोस्त लाइन पे है, मैं उसको कनेक्ट कर लूं,
हाँ कर लो। कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, जैसे कि लेट सपोज साक्षी मेरी प्रोस्पेक्ट है और मैंने विवेक सर को फोन लगाया है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा कि सर मेरी एक फ्रेंड है साक्षी, ऐसा मत बोलना कि सर मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये भी गलती करते हैं। सर मेरी फ्रेंड है साक्षी, उन्होंने अभी भी बिजनेस देखा, बहुत एक्साइटेड है बिजनेस करने के लिए, बट कुछ डाउट है, तो आपने जैसे मुझे गाइड किया था, आप मुझे इतना अच्छा सिखाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि सर आप साक्षी को भी थोड़ा सा गाइड कर दें, तो उसके लिए बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा सर। तो हाँ ये मेरी फ्रेंड, ठीक है, मेरी सारी बात मानती भी है, हम बहुत बचपन से ऐसा वैसा, अगर आपके जो जिगरी यार और दोस्त हो तो आपको इस तरीके से बोलना है कि सर मेरी बात मानती है, हम लोग साथ में करना चाहते हैं बिजनेस, पर आप थोड़ा सा गाइड कर दोगे तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी का सामने वाला संभाल लेगा जिससे आपने कॉल करवाया है, बाकी की क्लोजिंग वो कर देगा। अब उसने क्लोजिंग कर दी, ठीक है, सारा कुछ बोल दिया, अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी शेयरिंग करनी है। क्या करना है, अपनी शेयरिंग, क्योंकि आप में से भी मैक्सिमम लोगों ने अननोन लोगों के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, वो तो आपका नोन है, तो ठीक है आपके बिलीव है, हो सकता है किसी अननोन का आप बिजनेस दिखाएं, तो आपको क्या करना है, बिलीव दिखाना है कि देखो यार मेरे को बहुत डाउट थे उस टाइम पे, लेकिन मैंने सोचा कि यार जिंदगी में एक मौका आया है सोनू शर्मा सर के साथ बिजनेस करने का, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिसके साथ आज हजारों लाखों लोग सक्सेस हो पा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार सारे प्रूफ भी देखे, है ना, कि सोनू सर के साथ विवेक सर घूमते हैं, फोटो दिखाए, इवन चेक भी खोल खोल के दिखाया कि देखो मुझे सिर्फ 1000 रुपए आए थे पहले महीने, फिर 2000, ऐसे बढ़ते बढ़ते 4000 तक गए, सब चीज उन्होंने ओरिजिनली दिखाई है। तो मुझे थोड़ा बिलीव आया, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, आज मुझे कितना सपोर्ट मिलता है, मेरी टीम बनाने में भी मुझे हेल्प करते हैं। इस तरीके से शेयरिंग करनी है उसके साथ, ठीक है, ताकि वो बंदा क्लोज हो जाए आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, है ना। एक कनेक्शन बहुत जरूरी है आपका उसके साथ, अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना कि आप बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। आप वीडियो कॉल पे उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पे बंदा झूठ नहीं बोल पाता है, ठीक है। कनेक्ट देम विथ योर इमोशनल स्टोरी, हर एक मिडिल क्लास आदमी की स्टोरी सेम होती है, उसके पापा मेहनत कर रहे होते हैं, उसके घर की कंडीशन खराब हो रही होती है, उसकी बहन की शादी करना हो रही होती है ना, किसी का कुछ, तो एक जैसी स्टोरी होती है, तो आप जब उसके साथ शेयर करोगे तो कनेक्ट होगा आपके साथ कि नहीं यार हमारी सीमित तो कंडीशन है, जब ये इंसान हिम्मत करके कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। आपको कनेक्ट करना है अपने साथ, उसके बाद हो गया सारा कुछ, उसने अमाउंट भेज दिया, उसकी शॉपिंग हो गई, दैट्स इट कंप्लीट। अब क्या करना है, क्या करना है, कंटिन्यूअस स्पॉन्सरिंग। ये क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, 2 लोग 4 लोग 6 लोग 10 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराने के बाद आराम करने लगे, सर 10 ज्वाइनिंग करा दी, अब तो ये काम करेंगे, मेरा तो काम हो गया, अब तो ये अपना नेटवर्क बनाएंगे सर और मेरे को पैसे। ये सबसे बड़ी गलती, ब्लंडर है, ये नहीं करना है। मैं आज भी क्लोजिंग करता हूँ, आज भी ज्वाइनिंग कराता हूँ, मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूँ। विवेक सर आज भी डेली कॉलिंग करते हैं और डेली ज्वाइनिंग कराते हैं, आज भी। वो भले 4 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन मेहनत आज भी हमारे लिए करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं। तो कभी रुकना नहीं है, जब तक आप टॉप मोस्ट लेवल तक ना चले जाओ तब तक आपको रुकना नहीं है। 2 लाख 4 लाख रुपए पे रुक गए तो 40 लाख में उसको चेंज नहीं कर पाओगे। आज वेस्टिज के अंदर में लोग, बता दूं आपको, सिद्धार्थ सर का तो आपने सुना ही है कि हर महीने उनको 1 करोड़ से ऊपर का चेक आता है, बिल्कुल आता है, नो डाउट आता है। अब गूगल पे जाके सर्च करना, उनके चेक आएंगे लाइन से, जो 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, ऐसे चेक आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे उनके, है ना। उनके अलावा और भी लोग, एसपी भारी सर है जो 50 लाख कमाते हैं, दीपल पत्रा वाला है जो 40-45 लाख कमाती हैं, और विवेक सक्सेना जी हैं वो 40 लाख रुपए 35 लाख रुपए कमाए। सर गिनती हम तो जानते नहीं, मैं खुद नहीं जानता इतने लोग वेस्टेज में पैसा कमाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो आपको अगर वहां तक जाना है तो कंटिन्यूस मेहनत लगेगी, पहुंच जाएंगे, ठीक है। न्यू पीपल ट्रेनिंग, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग लेना। क्या क्या करना है आपको, वीआईपी ट्रेनिंग देखनी है। जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं ना, यहाँ पे कितने हैं, 172 लोग हैं, हर एक इंसान ने वीआईपी ट्रेनिंग सबसे पहले कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, है ना। नहीं की है तो अपने अपलाइन से बोलना कि सर हमको वीआईपी ट्रेनिंग भेज दो। कौन सी स्पेशल, गौतम वाली सर वाली बहुत अच्छी है, बहुत मजा आएगा, उसको देखना। 4 पार्ट है उसके, वो आपको कंप्लीट करने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। आपको हर मीटिंग हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, जितनी भी, जैसे अभी है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, इस टाइप की ट्रेनिंग जब जब आपकी होती है, जब जब आपको मीटिंग का बोला जाए, आप बिल्कुल उसको अटेंड कीजिए, कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। मेक फॉलो द सिस्टम, आपको हमेशा सिस्टम फॉलो करना है। जैसा अभी हम सीख रहे हैं कि पहले इनविटेशन गोल लिस्ट बनाया, इनवाइट किया, बिठाया प्लान में, उसकी ज्वाइनिंग कराई,
ट्रेनिंग में आना है, ट्रेनिंग करना है, ये सारी कुछ चीजें आपको, ठीक है। रेगुलर अपडेट पर प्रोसेस इनविटेशन, अपने अपलाइन को हमेशा अपडेट दो कि मैम मैंने आज इतने लोगों को कॉल किया है, सर मैंने आज इतने लोगों को कॉल किया है, मेरा आप फॉलोअप कर लीजिएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताओ कि सर मैं जब इनविटेशन करता हूँ तो शायद कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अच्छे से बुला नहीं पाता हूँ, ये चीजें आप बताओ अपने अपलाइन को, वहां से सोल्यूशन मिलेगा आपको, राइट। शेयर द माइक्रो वीडियोस ऑफ सक्सेस स्टोरीज एंड सोनू शर्मा। तो जितने भी जिन लोगों को आप इनवाइट करते हो, इनविटेशन कर दी ना, उसके बाद 1 से 2 छोटे-छोटे माइक्रो वीडियोस 30-30 सेकंड के भेज दिया करो, जैसे आपको भेजे गए थे, है ना, वैसे ही वीडियो आपने उनको भेजना है, ताकि उनके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागे कि यार 18 साल का बच्चा 65,000 रुपए का चेक, क्या बात है, 56,000 रुपए का चेक। ये चीज उनको एक्साइटेड करती है, ताकि वो ईमानदारी से देखेंगे और सेशन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आगे 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीपर्चेज एंड कंसिस्टेंसी। वो इसलिए क्यों, क्योंकि देखो 3200 की शॉपिंग में सब कुछ तो आ नहीं जाता हमारे घर के अंदर, है ना। आपको भी पता है वेस्टिज के पास 500-700 प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग टाइप से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 3200 की हम शॉपिंग करेंगे तो सारी कुछ चीजें सारी कैटेगरी आ जाएंगी। किसी के घर पोछा लगाने का पहुंचेगा तो शायद बर्तन धोने का नहीं पहुंचेगा, बर्तन धोने का नहीं पहुंचा तो किसी के घर टॉयलेट क्लीनर नहीं पहुंचेगा, साबुन पहुंचा है तो शैम्पू नहीं पहुंचा है, शैम्पू पहुंचा है तो फेस वॉश नहीं पहुंचा, क्योंकि 3200 में उतना ही सामान आएगा जितना उसमें बनता है ना। आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अब 500 प्रोडक्ट तो आएंगे नहीं। तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ आप लेते रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका फेस वॉश गार्नियर के फेस वॉश से बेहतर कैसे है ना। आपका जो साबुन है, आप अगर कॉम्प्लेक्शन बार से नहा के देख लेंगे, आप पियर्स लगाना भूल जाएंगे, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसको यूज करोगे, राइट। तो आपको कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी जब करो तो उसमें सप्लीमेंट जरूर ऐड करो, है ना। कि आप नोनी और स्पाइरुलिना ले रहे हैं, यार मैं एलोवेरा भी लेके ट्राई करता हूँ। अब अगली बार जब आप बिलिंग कराएं, अगली बार ऑर्डर डालें, आप एलोवेरा लेके देखो। इस तरीके से आपको क्या होगा, हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता रहेगा, ठीक है। डेली अपडेट टू मेन अपलाइन, आपके जो अपलाइन है, जैसे मैंने बोला जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डेली जो चीजें हो रही है, आप उसको अपडेट करो। हमेशा कनेक्टेड रहना, इस बिजनेस का एक ही रूल है, आप अपने अपलाइन के साथ अगर कनेक्टेड रहोगे तो बिजनेस कर पाओगे, सक्सेस मिलेगी। आप अगर 4 दिन में बातचीत करोगे, कभी कभार बातचीत करोगे, सक्सेस नहीं होने वाली है। आपके अपलाइन का फोन नहीं आता है तो आपको लगाना है, उसका मैसेज नहीं आता है तो आपको मैसेज करना है। भले आज मैं इंडिपेंडेंटली काम कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी डेली मेरी 1-2 बार तो विवेक सर से बात हो ही जाती है, किसी न किसी भी चीज को लेकर डेली कुछ न कुछ कारण से कुछ न कुछ बात हो ही जाती है अभी भी। तो आप अपने अपलाइन से क्यों नहीं बात करते हो, आप पूछो, सर मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, सर मैं आगे कैसे काम स्टार्ट करूं, मैम मुझे आगे कैसे करना है, मैम मैं इसको कैसे ज्वाइन कराऊंगा, ये वो। इस तरीके से आपको डेली हमेशा बात करना है, मैसेज पे, कभी चैट पे तो कभी कॉल पे। ऐसा नहीं कि बस टक 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 मैसेज पे ही लगे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कॉल पे बात करो, छोटी मोटी बात है आप मैसेज पे कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहना, टच में रहना है, ठीक है। रिपीट द सिस्टम डेली, जो आप अभी सिस्टम समझे हैं, सीखे हैं, उसको क्या करना है, आपको डेली रिपीट करना है। समझ में आ गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आ गई कि क्या करना है, अच्छे माइंडसेट के साथ बिजनेस को करना है, कभी नेगेटिव नहीं होना है ना। क्योंकि आपको, आप मार्केट में निकलोगे ना तो आपको नागराज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बड़े बड़े नागराज मिलेंगे जो आपको ज्ञान देंगे फ्री फोकट का। आप उनसे ये ज्ञान लेना ना कि भैया मेरे को एक ऐसा रास्ता बताओ कि यार मैं अच्छा पैसा कमाऊं और अच्छा जल्दी में 5 साल के अंदर अंदर अपनी खुद की गाड़ी खरीद लूं, खुद का घर ले लूं, प्लॉट ले लूं, बच्चों को अच्छी स्कूल में डाल दूं। आप पूछना, अब वो शब्द मेरे मुंह में नहीं आना चाहिए, बट वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जो आदमी खुद इतना सक्सेसफुल नहीं, वो आपको नहीं बना सकता। हमारे एनवायरमेंट में 5,000, 10,000, 8,000, 20,000, 30,000 कमाने वाले लोग हैं, वो आपको कभी 1,50,000, 10 लाख, 5 लाख कमाने का ज्ञान नहीं दे सकते। सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो ऑलरेडी वो कर रहा है, जो कमा रहा है, वही कमाने का रास्ता बता सकता है ना। जिसका एक बात बताओ आप, जैसे गुरु द्रोण थे, अर्जुन को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया उसने, कैसे बना पाया, क्योंकि वो खुद था। जिसके पास पूरी विद्याएं होंगी वही तो सिखा पाएगा ना। तो उसी इंसान से सीखो ना जो उसमें सक्सेसफुल है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर मार्केट में एक दो को सुन लेते हैं,
वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, 4 दिन में ग्रुप लेफ्ट, हटा, प्रोडक्ट घर पहुंचा, सुबह पहुंचा, शाम को ग्रुप लेफ्ट, वो प्रोडक्ट पहुंचने का रास्ता देखते कि प्रोडक्ट पहुंचा, ग्रुप लेफ्ट। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर वालों की बातों में आ जाते हैं। जब बात करियर की आते हैं ना, अपने बाप की भी नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको सब कुछ ज्ञान होता तो शायद वो बहुत सक्सेसफुल होते। मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरे पापा की भी बात कर रहा हूं मैं। मेरे पापा को किराने की शॉप चलाने का ज्ञान है, घर चलाने का ज्ञान है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, नहीं पता। वो मुझे वही लोग सिखा सकते हैं जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है। कभी भी किसी से नेगेटिव नहीं होना है। आपको YouTube पे भी ढेरों वीडियो मिलेंगे नेगेटिव, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। बहुत सारे लोग अपने व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी टारगेट करते हैं, ऐसे टॉपिक्स ढूंढते हैं कि जिससे ज्यादा व्यूज मिले और उनको ज्यादा पैसा है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना है समझ में आ गया? आपको माइंडसेट हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है? पहला पॉइंट क्या था? आईडी बनानी, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है? ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या है? गोल लिस्ट बनाना है, आपको अच्छे से नेम लिस्ट बनानी है और इस तरीके से आपको आगे काम करना है। उसके बाद नेम लिस्ट बना ली, फिर क्या करना है? आपको इनविटेशन करना है, ठीक है? इनवाइट कैसे करना है मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा आप लोगों को वीडियो, ठीक है? 2 वीडियो भेजूंगा, एक सोनू सर का भेजूंगा, एक और दूसरा वीडियो है वो भी भेजूंगा, ताकि आप और बेहतर तरीके से इनविटेशन कर पाए। इनविटेशन करने के बाद 1 बजे या 7 बजे के प्लान में आपको बिठाना है। प्लान में बिठाने के बाद 15 मिनट से 10 मिनट के बाद आपको उसका कॉल नहीं आता तो आपको कॉल करके सीनियर से बात करवानी है, ठीक है? सीनियर से बात करने के बाद अपनी चीजें उनसे शेयर करनी है, उसको ज्वाइनिंग करने के लिए करवाना है, ठीक है? उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स में आना है, मीटिंग्स में आना है, ठीक है? वीआईपी ट्रेनिंग देखो, सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है? जिस तरीके से हम चीजें सीख रहे हैं, है ना? उसके बाद हर महीने कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लिया करो, ताकि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाए, ठीक है? आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहना है डेली, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, ठीक है? और ये जो सिस्टम हम लोग सीख रहे हैं इसको आपको रिपीट करना है, ठीक है? तो ये सिंपल सी सारी चीजें थी, इतनी ही थी। इतना सिंपल सा 10 पॉइंट के अंदर हम लोगों ने सारी कुछ चीजें समझ ली है ना? तो इसके अंदर आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है ना? तो ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, 1 घंटे से हम लोग एक दूसरे से सारी कुछ चीजें बातचीत कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आई होप बहुत सारे लोगों के तो कैमराज ऑफ हैं, मुझे शक्लें भी नहीं दिखाई दे रही है। तो बाई चांस गलती से कभी हम टकरा गए तो एक दूसरे को पहचानेंगे ही नहीं। मुझे तो आप पहचान लोगे, है ना? नहीं तो कभी नवीन मुझे मिल जाए, मुझे पता ही नहीं भैया नवीन कौन है ना? प्रकाश बघेल कौन है भैया? कौन बघेल, कौन पकड़ भैया? मैंने तो तुझे कभी देखा ही नहीं, है ना? तो बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल कैमरा ऑफ है। तो मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स छोड़ सकता हूँ, तो आप लोग मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आप कुछ लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूंगा इसके अंदर। तब तक पानी पी लेता हूँ। अरे 1 मिनट भाई साहब, इतने फास्ट बोलोगे तो। एक मिनट। ओके, इंस्टा लिंक मिलेगी। निसार का नाम ले। ओके, क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था। शेयरिंग का वीडियो, ठीक है। स्टार्टिंग क्लियर। लोग मीटिंग में ज्वाइन होते हैं बट लेफ्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? लेफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि 2 कारण होते हैं कि हमारी इनविटेशन थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं हो पाती, हम अच्छे से वैल्यू नहीं बना पाते हैं। दूसरी चीज, वो लोग हैं जिनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। अदरवाइज तो नॉर्मल सी इनविटेशन से भी लोग 40 मिनट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। जिसको नहीं करना होता वो तो भागेंगे भागेंगे, ठीक है?
ड्रोन लेवल कैसे अचीव करें, ये आप अपलाइन से पूछ सकते हैं कि कितना कितना पीवी करना होता है, कौन से लेवल पे कितना पीवी होता है, आप अपने अपलाइन से पूछ लेना, जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं वो अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। 45 फास्ट स्टार्ट करते हैं तो 4500 पीवी करना होता है, और अगर आप टुकड़ों में करते हैं तो आपको उस महीने 2000 पीवी करना होता है, टोटल पीवी आपका 5500 होना चाहिए ब्रॉन्ज के लिए। इनकम कैसे आएगा, अच्छे से काम करोगे, सीखोगे, टीम बिल्डअप करोगे, नॉलेज लोगे तो बिल्कुल इनकम आएगा। अच्छे समझ में आ गया है, रिपीट कर ही तो चुके हैं। डायरेक्टर के बाद कौन सा लेवल अचीव करना होगा, पहले डायरेक्टर तो करो, उसके बाद सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है, फिर स्टार आता है, फिर डायमंड आता है, बहुत सारे लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो मीटिंग अटेंड करने के बाद वो कॉल ही अटेंड नहीं करता है, कॉल अटेंड नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सोनू सर ने क्या बोला, 150 करोड़ की जनता है, पहले लिस्ट खत्म करो, फिर हम डिजिटली सीखेंगे कहाँ से किस तरीके से करना है। सबसे पहले लिस्ट खत्म कर देना, जिसकी लिस्ट खत्म हो जाए ना फिर मुझे बताना कि मैं बताऊंगा कैसे लोग आएंगे आपके पास, ठीक है। और मॉर्निंग में डेली आप लोगों की मीटिंग्स होती, ट्रेनिंग होती है 40 मिनट की, तो डेली सुबह आप 6:30 बजे आइए। आपको बहुत सारी चीज आपके लिए, कोर्स जो आप लोगों ने खरीद रखे ना अपने जेब से पैसे लगा के, वो आपको सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इनविटेशन का वीडियो सेंड कर देंगे, क्लोजिंग में दिक्कत है आप अपने सीनियर से बात कराइए, प्लस कुछ कुछ जो पॉइंट आपको डेली डेली आप सुनते हो आप उनको अच्छे से रिपीट कीजिए, ठीक है। कॉल लोग ब्लॉक कर देते हैं, कॉल उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। अरे ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते यार दोस्त, जिसने ब्लॉक कर दिया ना उसको अच्छे से सुनानी है, बढ़िया तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड कर दो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा करो उनको, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, उतना जिगर ही नहीं है कि वो तुमको कॉल पे फेस कर पाए। तो ऐसा इंसान अगर बिजनेस में आ भी गया तो वो क्या ही है, क्या ही करेगा बिजनेस, है ना। सवाल बहुत करता है, तभी सोनू सर ने बताया इस सवाल का जवाब, है ना, कि ज्यादा सवाल करे तो क्या करना है। आप उसको बोलो कि 40-45 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है मैं आपके 2 मिनट की कॉल में तो समझा नहीं सकता ना, कि आपको डिजिटली कैसे काम करना है, कैसे ऑनलाइन आप वर्क करोगे, बिजनेस कैसे काम करता है, इनकम कैसे आता है, वो 40-45 मिनट की मीटिंग में 2 मिनट के कॉल पे तो समझा नहीं सकता ना। वो चीज जो जो देख के समझ में आती है वो बोल के थोड़ी आएगी। अभी मान लो मैंने रेसिडेंट इविल मूवी देख रखी है या फिर वारक्राफ्ट मूवी मैंने देख रखी, मैं अभी आपको समझाने लग जाऊं, क्या समझ में आएगी? बोलेंगे नहीं आएगी। तो इसलिए 40 मिनट निकाल सकते हो तो बताओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आप 40 मिनट की मीटिंग ले सकते हो तो बताओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, स्टूडेंट है। अरे शॉपिंग नहीं करना होता, पूरे टीम का बिजनेस काउंट होता है। और क्या क्या सवाल है, बताओ लोग इस टाइम। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, परसों हम लोग एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन रखेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पूछना, मैं उनके जवाब दूंगा, ठीक है। और कैसे हैंडल करना है, किसका क्वेश्चन क्या आता है तो आपको क्या आंसर करना है, उसके ऊपर हम लोग एक मीटिंग रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सारे 60 सवाल तो अभी बचे हुए हैं, मैं किसका किसका आंसर कैसे कैसे करूंगा, है ना। तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, हम लोग सेशन रख लेंगे परसों के दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ठीक है। जिसमें आप बस क्वेश्चन करना, मैं इधर से रिप्लाई करूंगा, आप क्वेश्चन करना, मैं इधर से उसका आंसर करूंगा, तो आप सीख भी जाओगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। एक और चीज मैं आपको इसकी रियलिटी बता दूं, ये वैसा ही है जैसे हम हमारा गंदा टॉवेल किसी ने धोया है, टॉवेल जब गंदा हो जाता है तो धोया है किसी ने। चलो मैं एक इंसान किसी को भी अनम्यूट करता हूँ, इसका आंसर मैं किससे पूछूं, किसी लड़की से पूछते हैं ना, गंदा टॉवेल गंदा, हम अनीता से पूछते हैं। अनीता अपने आप को अनम्यूट करना। अच्छा, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर मान लो कोई टॉवेल है जो डेली यूज होता है, ठीक है, वो बहुत गंदा हो गया, तो आप उसको कैसे धोओगे, उसको साफ कैसे करोगे? सर वॉशिंग पाउडर से धोएंगे उसे। और मशीन में घुमाने से साफ हो जाएगा? नहीं सर, क्या करना पड़ेगा? साफ नहीं।
सर उसे मशीन में घुमाएंगे तो ज्यादा क्लीन तो नहीं होगा, बाहर वॉशिंग पाउडर में डाल के रखेंगे, थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, फिर ब्रश ब्रश से घसेंगे। ब्रश मारेंगे। और क्या करते हैं? मम्मी कैसे धोती कपड़े? मम्मी तो क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, क्या होटी बोलते हैं, तो उससे धो लेती है। उठती है ना जी। उठती है, ब्रश मारती है, फिर अच्छे से उसको, और फिर पानी में बेड से भी कूटती है उसको, उठा के पटक पटक के क्या करती है, धोती है। उसके बाद अच्छा भिगोती है, बार 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 भिगोते, फिर जो निचोड़ते हैं अच्छे से और फिर सुखाते हैं, फिर फ्रेश होके आता है बढ़िया से, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वही करता है हर एक इंसान के साथ, कि उसकी जो स्किल्स हैं, उसको जो नहीं आता है, उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो ऐसे ही निकलती हैं। आपको रगड़ेंगे, आपको घीसेंगे, सारी कुछ चीजें करेंगे। जब आप एक लायक बनोगे, जैसे एक टॉवल साफ होके दिखता है ना कि यूज करने लायक है, तो वैसे ही आप बिजनेस के लायक बनते हैं। क्या लगता है कि मैं आज एक रियलिटी बदल, लोग बोलते हैं मना करते हैं, मेरा एक भी कॉलेज का फ्रेंड ज्वाइन नहीं है इस बिजनेस के अंदर, मेरा एक भी स्कूल का फ्रेंड इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं है, फिर भी आज मेरा बिजनेस है कि नहीं है, मैं पैसे कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक लड़के का और मैसेज आया कि खुला बोल रहा है वो मैसेज में कि पागल बनाते हैं सर, आप तो पैसे के लिए करते हैं, बोले कोई 2 महीने से वो पैसा नहीं आया। एक बात बता भाई, पिछले 12 साल 14 साल से पढ़ाई कर रहा है, कितना कमा लिया बताओ। तो खुला, मेरी मेरी टोन बहुत खड़ी है क्योंकि इंजीनियर हूँ, तो बहुत वैसी मेरी टोन रही है, मेरा बोलना भी बहुत वैसा रहा है ना। तो पिछले 12-14 साल से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कितना कमा लिया। बाप का इतना पैसा इन्वेस्ट कराया मैंने, मेरे बाप का कराया भैया इंजीनियरिंग में, मैंने क्या कर लिया। 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में जितना पैसा फूका, क्या मैंने कमाया 4 साल? 2 साल मैंने कोचिंग में इतना पैसा फूका, क्या मैंने कमाया वहां से? नहीं कमाया ना। आपको यहाँ पे आते से क्यों ये सोचने लग जाते हो कि मेरे पास पैसे की बारिश होने लग जाएगी? पहले अपने आप को लायक तो बना लो, बोलना सीख लो। वो बंदा मुझे मीटिंग में क्या बोल रहा है बताओ, और बोलना नहीं आ रहा तेरे को, पैसा क्या, तेरे को फुटी कोड़ी नहीं आएगी, मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि मैं, मेरा बोलना ऐसे, मेरी टीम के साथ भी ऐसे ही बोलता है, जो गलती करता है मेरी बहुत डांट खाता है। तारीफ भी सुनेगा, अच्छा काम करेगा तो मैं तारीफ भी करूंगा, गलती करेगा तो मैं डांटूंगा, मेरी आदत है ना। तो वही चीज है, पहले ये अपने आप को सुधारो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता था। मेरा दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, हम लोग जब ग्रुप स्टडी करते थे, तो होता है ना ग्रुप स्टडी, तो 5-5 यूनिट, 5 यूनिट का रहता है, 1 यूनिट इसने पढ़ी, एक उसने 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 5 ने। अब क्या करेंगे, सब एक दूसरे को बिठा के समझा देंगे क्या। तो मेरी बारी आती थी तो मैं समझा नहीं पाता था, मैं मतलब 2 स्टेप छोड़ के समझा देता, शॉर्ट में समझा देता था, यूं यूं करने लग जाता था, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता था। और आज के टाइम पे मुझे एक ये फीडबैक आता है कि पूरी टीम में अगर सबसे बेटर तरीके से कोई एक्सप्लेन करता है अच्छी तरीके से, वो मैं हूँ। तो ये मेरे अंदर स्किल्स कहाँ से आई, कम्युनिकेशन मेरा कहाँ से अच्छा हुआ, इस बिजनेस की वजह से हुआ। पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट कहाँ से हुआ, इस बिजनेस से हुआ। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, इस बिजनेस से आया। पैसा कहाँ से आया, इस बिजनेस से आया, है ना। तो ये बिजनेस जब मुझे, मेरी परीक्षा लेगा तो आपकी भी लेगा यार, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आप काम तो करो, आप मेहनत तो करो, सब कुछ होगा यार। अपने आप को उसके लायक बना दो, सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रगड़ा रगड़ा के सक्सेस मिलेगी ना, तो अलग ही फीलिंग आएगी उसकी, जो मजा आएगा ना। ठोकर खा खा के उठ के स्टेज पे जाओगे, कुछ तो बोलने को रहेगा। यार सर 50 लोगों ने मना कर दिया, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने ठानी नहीं, करके रहूंगा, इन 50 को दिखाना है यार हमारे बिना भी कुछ कर सकता है, हमारे मना करने के बावजूद इस इंसान ने करा, सक्सेस है। मेरे दोस्तों ने बहुत बोला, आज भी कुछ दोस्तों से जिन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला, उनसे मेरी बात नहीं होती है, लेकिन आज मेरा चेक देख के उनको लगता नहीं होगा कि नहीं यार उस टाइम पे हमने गलत बोला इस इंसान को। राइट, तो ये सबके साथ होता है। आप बेट नो डाउट सारी कुछ चीजें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया कुछ बोले। हर एक सक्सेसफुल इंसान ने ये चीज सही है, ये चीज सुनी है। आपके साथ भी वही हो रहा है, कोई अलग नहीं हो रहा है। प्रकृति सबके साथ सेम ट्रीटमेंट करती है। हाँ, कोई इंसान शुरुआत से अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से और बढ़िया तरीके से बिना गलती किए करेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा सक्सेस, नो डाउट। कोई पहले महीने में भी ब्रॉन्ज बनते हैं लोग, 2 महीने में भी बन जाते हैं, 3 महीने में भी बन जाते हैं, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो जो जितनी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करेगा, जितनी जल्दी और जितने डेडिकेशन से काम करेगा, उतनी जल्दी सक्सेस हो जाएगा। आज आप रेनू का 1,82,000 का चेक देख के इतने वो होते, अरे सर रेनू सर का चेक 1,82,000 का। कोई इंसान को कभी सुन लेना बोलता 8 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाऊं, कितने 8 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाऊं। 8 महीने तक पैसे ही नहीं कमाया ढंग से, कुछ नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, लोगों से बात करना नहीं आता था। एक टाइम ऐसा भी आया, बताते नहीं है मीटिंग में, तो वो इंसान विवेक सर को ब्लॉक करके घर भाग गया था, सर मेरे से नहीं होगा बिजनेस।
पता नहीं क्या भगवान का क्या हुआ, वापस आया और फिर जो बिजनेस करना शुरू हुआ तो आज तक रुका नहीं है। तब से मुड़ के देखा नहीं। आज आप देख सकते हैं 1,82,000 का चेक, 11 लाख 11.5 लाख रुपए की कार भी बुक कर गया। उसने नहीं कंप्लेंट करी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, बीच में नेगेटिव हुआ, चीजें हुई, हर एक इंसान के साथ होती है। नए लोग हैं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ऐसा हो सकता है किसी के साथ नहीं भी हो, है ना। तो वो चीजें हैं, आप अगर सही से सिस्टम फॉलो करोगे तो नहीं होगा। आप अगर अपने दिमाग चलाना, रेनू की यही गलती थी, अपना दिमाग ज्यादा चलाता था, उल्टी सीधी चीजें करता था, अनप्रोफेशनल तरीके से करता था, तो उसके साथ ऐसी चीजें। एक चीज थी कि नेगेटिव नहीं हुआ, बिजनेस करता रहा तो अकल आ गई ठिकाने, तो आज बहुत बढ़िया जगह है ना। वही चीजें बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, 11:15 बज गए, 127 लोग बचे हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना है बिजनेस, बढ़िया तरीके से करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है। एक चीज और बता दूं मैं, कंसिस्टेंटली काम करो मतलब डेली करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन दबा के काम कर लिया, फिर 4 दिन कुछ नहीं किया, 5 दिन कुछ नहीं किया, फिर एक दिन को, ऐसे से रिजल्ट नहीं आता है। आप कम करो, आप डेली करो, लेकिन उससे रिजल्ट मिलेगा। उससे आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, उससे आपकी हैबिट में आएगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छी तरीके से होगी चीजें। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। कोशिश करते हैं परसों आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हम लोग सेशन रखेंगे, जिसमें हम बढ़िया तरीके से चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और सुबह 6:30 बजे आइए, बढ़िया तरीके से आप सेशन अटेंड करो, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल।